प्रभु की पाठशाला में साची कांकरे आपका स्वागत करती है। आज का टॉपिक है 7 कुव्यसन। कुव्यसन मतलब क्या? जो कार्य करने से कष्ट मिले उसे कुव्यसन कहते हैं। पहला, जुआ खेलना। शर्त लगाकर पैसों से खेलने जाने वाला खेल उसे जुआ कहते हैं। जुआ खेलने से धन का नाश होता है। दूसरा, मांस खाना। किसी भी जीव को मारकर उसके शरीर को खाना उसे मांस भक्षण कहते हैं। मांस भक्षण से दया धर्म का नाश होता है। तीसरा, शराब पीना। हमें शराब कभी भी नहीं पीनी चाहिए क्योंकि उसमें अल्कोहल रहता है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। शराब पीने से परिवार और समाज का नाश होता है। चौथा, वेश्यागमन। वेश्यागमन मतलब धन पाने के लिए शरीर का उपयोग करना उसे वेश्यागमन कहते हैं। पांचवा, शिकार करना। शिकार करने से धर्म का नाश होता है और 5 इंद्रियों को हानि पहुंचती है। छठा, चोरी करना। चोरी करने से प्रतिष्ठा का नाश होता है और हम नरक गति में जाते हैं, इसलिए चोरी कभी भी नहीं करनी चाहिए। सातवां, परिस्त्रीगमन। अपनी पत्नी के सिवाय दूसरी औरत पर नजर रखना उसे परिस्त्रीगमन कहते हैं। परिस्त्रीगमन और वेश्यागमन से तन मन धन सर्वनाश होता है। मानव अधोगति प्राप्त करते हैं। हमें 7 कुव्यसन से दूर रहना चाहिए। जय जिनेंद्र। मेरा नाम कावल है। आज हम 5 अभिगम के बारे में बात करेंगे। सचित त्याग को आगम के भाषा में क्या कहते हैं? त्याग आदि 5 बातों का वर्णन भगवती सूत्र 2 उपदेशोपपाद सूत्र आदि आगम में है। अभिगम कहा गया है। हमें गुरु महाराज के पास जाते समय इन 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए। त्याग चित्र उत्तरा संकर जोड़ और एकाग्रचित को सब झंझट छोड़। सचित का त्याग। हमें गुरु महाराज के पास जाते समय फल फूल इन चीजों का सचित का त्याग रखना चाहिए। पूजा है अचित विवेक। हमें गुरु महाराज के पास जाते समय छत्र चप्पल घड़ी ये सब चीजें बाहर रखनी चाहिए। तीसरा है उत्तरासंग। हमें गुरु महाराज के पास जाते समय मोमबत्ती अथवा या फिर मोमबत्ती जैसा अन्य कपड़ा जिससे कोई ना हो सके ऐसे होना चाहिए। अंजलि करण। हमें जहाँ से भी गुरु महाराज दिखे वहाँ से हमें अंजलिकरण करना चाहिए, यानी दोनों हाथ जोड़कर विनय करना चाहिए। 5 नंबर 1 की एकाग्रता। गुरु महाराज जो भी फरमाते हैं वो हमें मन लगाकर सुनना चाहिए। गुरु महाराज अगर गोचरी कर रहे हो तो हमें उनके कार्यों में बाधा नहीं डालनी चाहिए। उन्हें दूर से दर्शन कर लेना चाहिए उनकी। जय जिनेंद्र। मैं साची कांकरिया फ्रॉम पुणे। आज मैंने 10 दुर्लभ बातों की किताब बनाई है। मानव जीवन यह मिलना अत्यंत मुश्किल है। हम नरक गति और तिर्यंच गति में घूम घूम कर मानव जीवन प्राप्त करते हैं। एक मानव जीवन ही है जिसमें हम धर्म दान सेवा कर सकते हैं। ह्यूमन लाइफ इज अ गोल्ड अपॉर्चुनिटी। दूसरा, आर्य क्षेत्र। मानव जीवन प्राप्त होने के बाद आर्य क्षेत्र पाना बहुत दुर्लभ है। आर्य क्षेत्र में उच्च विचार, अच्छा व्यवहार और धर्म करने को वातावरण अच्छे से प्राप्त होता है। अनार्य क्षेत्र में धर्म नहीं होता है। वी आर प्राउड ऑफ आवर कंट्री। तीसरी बात, उच्च काल।
आर्य क्षेत्र मिल जाए पर उच्च कुल मिलना दुर्लभ है। अच्छे संस्कार, मधुर व्यवहार, अच्छी आदत श्रेष्ठ खानदान में सीखने को मिलती है। फैमिली विथ लव एंड अफेक्शन इज अ नोबल फैमिली। दीर्घ आयु, उच्च कुल भी मिल जाए किंतु हमें उम्र कम मिले तो व्यक्ति चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए दीर्घ आयु भी दुर्लभ है। टू गेट लॉन्ग लाइफ इज ह्यूमन फेथ। पांचवा, पूरे 5 इंद्रिय। 5 इंद्रिय पूरा मिलना बहुत दुर्लभ बात है। अगर हमें एक भी इंद्रिय नहीं हो तो हम बहरे, अंधे या गूंगे होंगे, इसलिए 5 इंद्रिय होना बहुत मुश्किल है। छठा, निरोगी काया। यदि शरीर में बीमारी हो तो व्यक्ति चैन से नहीं रह सकता है। अभी आप देख रहे हैं कोरोना कैसे व्यक्ति को कमज़ोर बना रहे हैं। ऐसे समय में निरोगी काया का होना बहुत दुर्लभ है। हेल्थ इज़ वेल्थ। 7वां, साधु साध्वी का समागम मिलना। जैन धर्म अहिंसा प्रधान है। जैन साधु साध्वी कंचन और कामिनी त्याग होते हैं। उनसे जीवन का सदराह मिलती है। वो हमें अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं। संत आर ट्रू गाइड ऑफ आवर लाइफ। 8वीं बात, अच्छी बातें को सुनना। दुनिया में सुनने को साधन तो बहुत है, टीवी, मोबाइल, टैब, परंतु जिसमें जीवन सही राह पर चले ऐसी अच्छी बातें सुनना बहुत दुर्लभ है। लिसन गुड थिंग्स टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। 9, जैन धर्म पर सच्ची श्रद्धा। व्यक्ति सुनता बहुत है किंतु उस पर विश्वास कम करता है। जब तक विश्वास नहीं होता है तब तक सुनने का फल भी नहीं मिलता है। श्रद्धा नींव को के समान होती है। फेथ इज अ फाउंडेशन ऑफ रिलीजन लाइफ। 10th और लास्ट, जैन संत बनने का प्रयास करना। धर्म पर श्रद्धा और विश्वास रखना आसान है पर उस मार्ग पर चलना बहुत कठिन है। जैन साधु का जीवन बहुत त्याग में होता है। हर कोई दीक्षा नहीं ले सकता। जैन साधु बनना भी बहुत दुर्लभ है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है रात्रि भोजन त्याग और मैं आपको टीचर बनकर रात्रि भोजन त्याग के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस समझाऊंगी। जैन धर्म और साइंस में इतना ही फर्क है कि साइंस देर से जागता है। जिन बातों को भगवान ने 2600 साल पहले कहा है, आज वो साइंस ने सिद्ध किया। भगवान ने सर्वज्ञ दृष्टि से कहा, अन्न, जल, फलियां, मुखवास हमें कुछ भी रात में लेना नहीं चाहिए। और अब ये कहने में मुझे बहुत गर्व होता है, यानी हम सबको बहुत गर्व होता है कि हमारी आधारभूत संस्कृति पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है। आपको पता है रात्रि भोजन त्याग के एडवांटेजेस क्या है? कि हमारा पुण्य का बंद होता है रात में अगर हम खाना नहीं खाए तो। नरक के द्वार हमारे लिए बंद हो जाते हैं। हमारे स्वास्थ्य को भी ये बहुत लाभदायक होता है। उसके बाद इससे हमारे जैन धर्म के संस्कृति की पहचान होती है। जीव हिंसा का दोष नहीं लगता है। जैन धर्म का पालन होता है। 1 माह में 1 पखवाड़े उपवास का फल भी मिलता है। सो लेट्स सी डिसएडवांटेजेस। नरकायु का बंद होता है, घोर पाप लगता है और यह हमारे आरोग्य के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। और उसके बाद पाप का भी बहुत बंद होता है। मांसाहार का दोष लगता है। आपको पता है मांसाहार का दोष कैसे लगता है? क्योंकि सुबह सन के रेस की वजह से सब जीव मर जाते हैं तो फिर वो जमीन पर नहीं आते, और जब हम रात को खाना खाते हैं तो रात में अंधेरे की वजह से सब जीव नीचे आते हैं और हमारे खाने में मिक्स हो जाते हैं। तो भगवान महावीर स्वामी ने कहा है कि अगर रात में हम खाना खाते हैं तो वो मांसाहार के बराबर है और पानी पीते हैं तो वो खून के बराबर होता है। उसके बाद रात्रि भोजन का डायबिटीज
डाइजेस्टिव सिस्टम से 20 हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम रात्रि भोजन करने से 20% काम नहीं करती। जीव हिंसा का पाप भी लगता है। आपको पता है जीव हिंसा का पाप कितना घोर होता है? महाभारत में कहा गया है कि नरकाद्वारं चत्वारि प्रथम रात्रि भोजनम। ये सभी शास्त्रों में कहा गया है कि रात्रि भोजन का त्याग करेंगे। तो चलो बच्चों, आज से हम सब रात्रि भोजन का त्याग करेंगे और एक सच्चा जैनी बनेंगे। सो हम करेंगे ना सब? आज से मैं भी रात्रि भोजन का त्याग करूंगी। जय जिनेंद्र।